हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और एपिसोड पे इन दिस सीरीज। तो चलिए अब सीरीज हम जिसका कोई नाम नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर हमने इस सीरीज का एक नाम रखा था बट मैं भूल चुका हूँ। जस्ट मैंने अपना ट्रेन ऑफ थॉट खो दिया। हम बट हमारा एक ओरिजिनल पॉडकास्ट है डोंट बी सीरियस, वही है, मान लो डोंट बी सीरियस डोंट हमारा बी सीरियस वर्जन 2। सीजन 2 या या प्लीज डोंट बी सीरियस, दैट शुड बी अ गुड नेम, है ना? एग्जैक्टली। हाँ, हमें सीरियसली मत लेना हम जो बोले, क्योंकि हम कभी कभी कुछ ये अब गलत बोल देते हैं, खुद सही बोल देते हैं, तो दोनों में सीरियसली लो। ये अब हमें सीरियसली लेने की जरूरत है। जब जस्ट सपोज टू बी अ वेरी चिल्ड आउट chatty conversation कैंडिड between चैट, me। हाँ, हाँ, डोंट स्क्रू अस ऑन द कमेंट। लेकिन हाँ, पता है एक ना वियर्ड चीज हो रही है इस देश में। क्या हो रहा है? मैं तेरे ये को स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि तेरे को समझ आए। What is it with India's obsession with everything K? K as in Korean. Why is it that India is suddenly obsessed with Korean drama? Why is it that India is suddenly obsessed with Korean pop, K-pop, and Korean Ghana? दैट्स अ क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क एवरी इंडियन, बिकॉज मैं कल, आई किड यू नॉट अंबर, मैं कल ना मॉल गया था, तो मॉल में आई डोंट नो ये ब्रांड्स के अपने आप डिसाइड करते हैं मैंने देखा बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, वाओ मोमो, और एक और ब्रांड था आई थिंक, पता नहीं कोई एक और। मैंने 4 ब्रांड फूड कोर्ट में देखे, चारों के चारों ने कोरियन स्पेशल मेनू निकाल लिया। Korean एंड एक spicy. दो महीने पहले एक ट्रेंड भी आया था, आई थिंक अभी भी है, कि अचानक सारी चिप्स की कंपनी कोरियन फ्लेवर्स निकालने लग गई। ये जो वायरस है, अब मैं इसको वायरस ही बोलूंगा, क्योंकि इट्स पहले क्या था, ये लिमिटेड था टीन गर्ल्स में, लड़कियों में लिमिटेड था के पॉप के थ्रू 5-6 साल पहले, सो वो एक नीश था, लड़कियों में ही था ये। पर अचानक ही कोरियन कल्चर ना पॉप आउट हो रहा है सब जगह Yep. पे। And अभी तेरे को रियल किकर मैंने बताया नहीं है। I'll just explain to you very briefly about the Korean food in particular. ठीक है, Korean food has so many elements. There's kimchi, there is so many other things. But जो दो particular चीजें हैं which these companies are obsessed with in terms of food are one gochujang and gochugaru flavors. These are flavors of chili. बस everything is centered around it. Burger King का जो कोरियन बर्गर है that has elements of gochujang. It is beautiful by the way. McDonald's का वो कोरियन बर्गर also elements of gochujang या gochugaru, I'm not sure about it. Difference है, I don't remember. It's horrible by the way, horrible. ठीक है, अब रियल किकर बताओ। हमने लेस के भी काफी कोरियन चिप्स वगैरह ट्राई करे। वी हैव ट्राइड और भी बहुत सारे ब्रांड्स के एक कोरियन एक चिप्स आई चिली है। वाला हमने ही ट्राई किया था शायद, वो याद कर, बट कोरियन वो आई चिली थिंक, लेस का ना। हाँ, व्हेन वो ओ भाई, डोंट, उसका ओ कॉपी लगा। हो उस भाई, वो पता है आई हैव हैड दैट सो मेनी भाई। वो मैं बेसिकली बता रहा हूँ, लेस ने कोरियन चिली फ्लेवर निकाला है रैंडमली, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। हमने वो ट्राई करा। मैं बहुत पहले लेस का एक फ्लेवर आता था, अभी बहुत रेयर आता है, अभी भी आता ऑरेंज आता कलर। आता रेयर है, आता है। ऑरेंज कलर का पैकेट नहीं रेयर नहीं, है। रेयर है थोड़ा सा, यहाँ पे तो बहुत रेयर है। मेरे यहाँ पे नीचे हर बार मिलता है। हाँ, सो एक फ्लेवर है हॉट एंड स्पाइसी चिली या ऐसा कुछ, हॉट एंड स्वीट चिली था, ऑरेंज कलर का पैकेट वेस्ट आता है। वेस्ट इंडीज हॉट एंड हॉट ऑरेंज, स्वीट चिली। ऑरेंज लेस जैसे हाँ, ब्लू वेस्ट इंडीज लेस। हॉट स्वीट चिली, हाँ हाँ, जैसे हाँ। ब्लू लेस होता है, रेड लेस होता है, येलो लेस होता है, ग्रीन लेस होता है, वैसे ऑरेंज लेस भी होता था। वो मेरा फेवरेट फ्लेवर था, अभी भी है, अभी भी रहेगा। वो कोरियन वाला कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट एग्जैक्ट सेम लेस का चिप्स, ऑरेंज लेस इन अ डिफरेंट पैकेजिंग, दैट्स ऑल। हाँ, मुझे लग रहा है, पता है कि उनके पास टाइम नहीं था नया फ्लेवर डेवलप करने के लिए, तो उन्होंने पैकेट चेंज कर दिया जस्ट टू कोरियन वेव को राइड करने के लिए और हाइट को राइड करने के लिए, उन्होंने पैकेट ही स्विच कर दिया, बस चिप सेम ही है। मदर ऑफ गॉड भाई, मदर ऑफ आई थिंक ये गॉड। स्कैम किया है लेज ने हमारे साथ। आई थिंक बिंगो ने बेटर किया, बिंगो ने प्रॉपर एक फ्लेवर निकाला है थोड़ा सा स्पाइसी सा। आई आई डोंट नो, थिंक मैंने तूने ही ट्राई ट्राई किया था हमारे साथ। हाँ बिंगो हाँ वाला करा था मैंने, आई डोंट हाँ हाँ, देख, यार। सर्च कर गूगल पे। आई थिंक तूने बिंगो वाला ही ट्राई किया था, लेज वाला नहीं। लेज वाला तो तूने लेस मेरे वाला साथ तो ट्राई कर किया था। चुका हूँ तेरे सामने ही। हाँ, सुपर मार्केट में किया था, पर तूने ऑनलाइन एक बार किया था आई थिंक। बिंगो कोरियन स्पाइसी, ये वाला ना। हाँ, ये वाला ट्राई किया था आई थिंक अबे तूने। यार, ये तो कुछ खास था भी नहीं यार। आई थिंक पता है क्या इन्होंने क्या किया है ना। बहुत जेनेरिक था ये। ये जो कोरियन राइड मुझे लग रहा है वे जो आया है, अभी तूने देखा होगा कोरियन स्पेशलाइज सुपरमार्केट्स आ रहे गुड़गांव में, कोरियन स्पेशलाइज रेस्टोरेंट आ रहे दिल्ली में। लाइक इतना ऐसे लग रहा है, पहले क्या होता था,
इंडिया में चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन, सो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज खाना बहुत मिलता था, वो भी इंडियन है। अचानक अब कोरियन जो है ये एस्पेक्ट ये अब यार निकल गया। देसी चाइनीज तो अभी भी आता है, अगर तू ढूंढ के हाँ, देखेगा तो देसी देसी चाइनीज तो अभी चाइनीज भी को मैं आता है। इंडियन ही मानता हूँ, वो चाइनीज तू एक्चुअल ओरिजिनल चाइनीज वो खा नहीं है पाएगा, देसी चाइनीज ही बेसिकली। तू ओरिजिनल चाइनीज खा नहीं पाएगा। इट इज सो फिशी, इट्स फिशी इनटू 10। आई एम टेलिंग, हम कोलमपुर गए थे ना, हम उसका इनटू 10 कर ओह दे वो फिश। ओह ओह। भाई वो लोग कच्चा खाते हैं और हॉटपॉट में वो लोग कच्चा ही मारते हैं और खा जाते हैं वो, चाहे वो, और वो कोई भी जानवर उठा के खा लेंगे हॉटपॉट पे डाल के। मतलब यार सबका अपना अपना डाइट होता है, जैसे हमारा अलग डाइट होता है, उनका अलग हाँ, डाइट होता है, सबका बट आई अपना थिंक डाइट है। ये कोरियन इसलिए पॉपुलर हुआ है, आई थिंक सो, सबसे बड़ा रीजन है कि इंडियंस को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई तूने देखा होगा ध्यान से कि मैक्सिकन फूड बहुत फेमस हो रहा है इंडिया में, मैक्सिकन चीज भी आ रहा है। हाँ, क्योंकि और यार ये पता है फ्लेवर्स थोड़े बहुत हमारे टेस्ट बड से ओवरलैप करते हैं। हाँ, ठीक क्या है। स्पाइसीनेस, हाँ, हाँ और इंडियन स्पाइस हैंडल कर पाते हैं, तो दैट इज व्हाई मैक्सिकन खाना भाई फेमस हुआ है, हाँ, अब इसलिए अमेरिकन कोरियन भी नहीं, शायद। अमेरिकन मैक्सिकन नहीं हैंडल कर पाते, इंडियंस हैंडल कर लेते मैक्सिकन। क्योंकि नहीं वो नहीं कर हमारे, पाते, अमेरिकन हाँ कर पाते हैं, पर सदर्न सब अमेरिकन नहीं, लाइक, सब नहीं कर, साउथ अमेरिकन, साउथ अमेरिका इज जस्ट दैट मेक्सिको ना। नहीं, आई मीन टेक्सास साइड वाले लोग बहुत टैकोस और वहाँ बहुत पॉपुलर। आई हाँ कैन, यू कैन ओके। आस्क योर सिस्टर, वहाँ टैकोस तो बहुत पॉपुलर। टेक्सास में बहुत कोरियन खाना पॉपुलर है, क्योंकि मेरी भी कजिन रहती है। बट अगर मैं ऑनेस्टली वो तेरे को, सबसे ये स्टार्ट हुआ था जी ऑब्सेशन ना कोरिया का, इट स्टार्टेड विद के ड्रामा। मैं जब कॉलेज में था, मेरे आसपास कुछ कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मतलब, सो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, मैं ना जिस स्कूल में पढ़ता था मैं उसी के स्टाफ क्वार्टर में रहता था, फैमिली के स्टाफ क्वार्टर में, क्योंकि मेरे डैड वहाँ पे अकाउंटेंट थे। तो वहाँ पे टीचर्स अकाउंटेंट्स भी रहते थे। देयर वर सम गर्ल्स देयर जिन्होंने बाद में जूलॉजी वगैरह पढ़ी थी। यस आई रिमेंबर व्हाट दे डिड। दे वर ऑब्सेस्ड विद के ड्रामा। मैं कभी भी उनसे बात होती बोलते थे कि यार के ड्रामा में ऐसा रियलिस्टिक और बहुत इंटेंस, बहुत वियर्ड और बहुत ऑब्सेसिव था, विच इज जो ठीक है मतलब, बट हाँ, कुछ मतलब, ज्यादा ही फैन गर्लिंग होती है उसके लिए। और बहुत, हाँ, and बहुत क्रिंज। आई मैंने 2-3 कोरियन यार कंटेंट आई देखे, हैव नॉट एक्सेप्ट सीन। फॉर एक्सेप्ट फॉर कुछ जो यूनिक स्क्विड गेम्स आई है, कुछ कोरियन कंटेंट एक्चुअली अच्छे, ओहो, वेरी, हम बट उसके बारे में बात करेंगे वैसे। करेंगे, पर लव स्टोरी जो है ना बहुत क्रिंज होती है कोरियंस की। यार इंडियन, तुझे इंडियन लव स्टोरी क्रिंज लगती है, कभी कोरियन लव स्टोरी उठा के देख लियो तू, बट रोमित एक चीज और क्रिंज याद, प्रो मैक्स है। बट रोमित एक चीज और याद रखियो, हमारा टेस्ट बिल्कुल अलग है। ठीक है। हाँ, वो हमें भी। स्क्विड गेम बहुत अच्छी लगी थी। हमें पैरासाइट, जिसने आई थिंक पाम डोर जीता था ना अपने टाइम पे, नहीं, पैरासाइट की आई बात कर रहा हूँ, प्राइम कोरियन डोर में मूवी। तो नहीं पता, पर ऑफ कोर्स ऑस्कर तो जीती है, तो इतना तो पता है। बेस्ट पिक्चर जीत, वो ग्रांड प्री जीता था। हाँ, उसने ग्रैंड प्राइज जीता हो था सकता किसी की अकेडमी है, अवार्ड से कांस बाफ्टा का कांस, award। हाँ, कांस पे जीता होगा, हाँ, आई थिंक अगर आई ऑस्कर डोंट जीता रिमेम्बर, तो। बट उसको लाइक बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था, किसमें मिला था वो नहीं याद आ रहा मेरे को, और पैरासाइट। जो भी हो, वो हाँ, बहुत ही एक्यूरेट जीती है, सो हमें या। दोनों बहुत अच्छी लगी। सो ये भी याद रखिए हमारा हाँ, टेस्ट बिल्कुल अलग है। ठीक है। आई मीन, हाँ, वी हैव टू एक्सेप्ट कोरियंस ने कुछ अच्छे दिए, पर एट द सेम टाइम उनके कुछ लव कुछ स्टोरी तो नहीं होता है बहुत क्रिंज बोलूंगा, होता बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हो ना, जैसे एक, है। आई बहुत हाँ और कोरियन हॉरर मूवीज बहुत बहुत हाँ, खतरनाक है। ट्रेन टू बुसान सुना बहुत अच्छी। अच्छा, कोरियन से याद है एक चीज और बताता हूँ तेरे को। एक ना तेरे को पता है कि वेब कॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। सो वेब कॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, एक एप्लीकेशन होती है, उसमें आपको इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पोस्ट कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशंस फॉर दैट एक है वेबटून के नाम से। उस पे बहुत कोरियन कंटेंट चलता है। ऑफकोर्स जो कोरिया का वेबटून है और जो इंटरनेशनल वेबटून है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग। लेकिन उसके मैं कुछ कुछ कंटेंट पढ़ता था, जैसे एक कंटेंट था वहां पे, क्या नाम से, हाँ, स्वीट होम के नाम से, उसकी नेटफ्लिक्स अडेप्शन बनी है भाई। बहुत क्रेजी स्टोरी है भाई, और उसका नेटफ्लिक्स अडेप्शन बना है। उसका सीक्वल भी आता है एक शॉटगन बॉय के नाम से, वो भी मैंने स्टार्ट टू फिनिश पढ़ी है। बहुत क्रेजी स्टोरी है, बहुत क्रेजी, बहुत मतलब तेरी फटके हाथ में रहेगी, इतना इंटेंस हॉरर है वो। और उसके अलावा एक एक सीरीज और है जिसको वाइलैप सुपर स्ट्रिंग के नाम से कहते हैं। सो सुपर स्ट्रिंग बेसिकली, वाइलैप बेसिकली एक पूरा वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे डीसी कॉमिक्स और मार्वल कॉमिक्स है बाकी दुनिया में, ठीक है, वैसे वहाँ पे वाइलैब्स है। वाइलैब्स बेसिकली बनाती है एक पूरा फ्रैंचाइज, जिसमें लाइक तुम्हारे 15 या 20 अलग अलग स्टोरीज है, एंड देर ऑल लिंक्ड इनटू वन सिंगल मेगा इवेंट। तो उसके भी बहुत इंसेन इंसेन कंटेंट है, जैसे एक आया था टेरर मैन के नाम से, एक 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 बहुत, हाँ एक आया था क्लियर स्काई, डिस्टेंस स्काई या क्लियर स्काई नाम का एक था, बहुत इंसेन है वो, बहुत इंसेन भाई, मैंने जब पढ़ा था ना, मेरा बेजा फट गया था। क्रेजी स्टफ। आई मीन
कोरिया ने कुछ-कुछ क्रिंज चीज़ें निकाली और ठीक है, वो हमारे टेस्ट की नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आई स्वेयर टू गॉड, इफ एन आर्टिस्ट इज़ गुड, दे नो हाउ टू मेक इट। बट डू यू नो डू यू हाँ, नो दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट कि कोरिया ने इतना तुमने देखा होगा अचानक लाइक लास्ट 50-20 इयर्स में यप। 50-20 इयर्स पहले कोरियन कल्चर, कोरियन मूवीज, कोरियन सॉन्ग्स, कोरियन एनीथिंग कोरियन वाज नॉट फेमस। तुमने देखा होगा ये आफ्टर 2010 या 2015 अचानक से कोरियन राइज हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड। ये जो है एक्सीडेंट Doesn't this coincide with the rise of BTS and all? है ना? it is, K-pop. but this was designed. Yeah, it was. गवर्नमेंट ऑफ Definitely कोरिया ने was. ये कैंपेन चलाया है, दे हैड पुट मनी। डू यू नो ये कोरियन जो ग्रुप से ही गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, ये सारे हैंडपिक्ड होते हैं। हाँ, ये इन्होंने कोरियन गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने देखा हाँ, ये अमेरिकन न्यूरो सॉफ्ट पावर। मार्केटिंग, न्यूरो हाँ, मार्केटिंग। तो इन्होंने अमेरिकन सॉफ्ट पावर को बहुत स्टडी किया। आज यूएस इसलिए सक्सेसफुल है, इट्स नॉट बिकॉज कि यूएस बहुत चीजें में अच्छा है। यूएस इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि यूएस ने हाँ, अमेरिकन कल्चर को ग्लोरीफाई करा पाया, कि बताया पाया हाँ, कि ये अमेरिकन ड्रीम है, ये अमेरिकन कल्चर है, वी आर द सुपीरियर, हाँ। वी आर द बेस्ट, हमारी यार, आर्मी देखो, हमारी मूवीज देखो, वी हाँ, आर द बेस्ट। सो कोरियंस ने ये स्टडी किया, कोरियन यप, गवर्नमेंट ने, एंड देन कोरियंस ने इसको और हम्म, इट्स एडवांटेज, इन्होंने ये सारे स्टार्ट किए, कोरियन के ड्रामास, हम्म। क्या कोरियन तेरे को एक बैंड्स, एंड तेरे देन को ये फूड में भी आया। हाँ, हाँ, तेरे को वैसे पता है इसकी ये ये तो पूरा गवर्नमेंट ऑपरेशंस है बाय द वे, पूरी कोरियन गवर्नमेंट आल्सो आल्सो कोरियन जो गवर्नमेंट है, ये इन्होंने इन पे डॉक्यूमेंट्री बनी थी, इन्होंने लाइक ये स्ट्रेटेजिकली उनका एक उन्होंने एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाया, आई थिंक टोटल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बनाया, जो ये देखे। इनको पता था ये सॉफ्ट पावर से इतना इकोनॉमी में अपना बूस्ट दे सकते हैं, जिससे ये इनका बहुत चीजें होगी। सो बिकॉज ऑफ दिस अब ये सक्सेसफुल हुआ है, इनकी टूरिज्म बढ़ गई सारे देशों से कोरिया के लिए, अब जो लोग कोरिया जाना चाहते हैं बहुत घूमने, एंड ऑल्सो नॉट ओनली इकोनॉमिकली टूरिज्म में इनका बढ़ रहा है, इनका जो सॉफ्ट पावर है, इसके चक्कर में कोरियन जो मूवीज है, ये है, ये ऑस्कर ऐसे ही नहीं जीते, ये सिंगर्स ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हुए वर्ल्ड वाइड। इनको इंजीनियर गवर्नमेंट फुल सब्सिडी और सपोर्ट दे के रखी है। दे हैव इंक्रीज द सॉफ्ट पावर ऑफ कोरियन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आज कोरिया की जीडीपी बहुत बढ़ गई इस चक्कर में, एंड दे आर सक्सेसफुल इन इट, और ये इंडिया को करना चाहिए, एंड इनकी इमेज अच्छी है अभी आज वर्ल्ड में। ये अब पता है तेरे को एक एग्जांपल बता, तूने जैसे ये किस्सा बताया ना मेरे को, मुझे इससे रियलाइज होता है कि गूगल और मेटा कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, पर इसके लिए मैं अपने फेसेस हमारे आ जाए ऊपर, क्योंकि मैं कोई आर्टिकल ही दिखाऊंगा, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, तेरे को बताता हूँ मैं। जब मैं छठी क्लास में था, मैं फॉर्मूला 1 देखता था। मैंने 11वीं में फॉर्मूला 1 देखना छोड़ दिया क्योंकि मेरे बोर्ड्स आ रहे थे, और ऑफ कोर्स फॉर्मूला 1 बोरिंग हो गया था। 2022 में यूट्यूब ने रैंडमली मेरे को फॉर्मूला 1 कंटेंट रिकमेंड करना स्टार्ट किया था, बिल्कुल रैंडमली। और फिर इतना कंटिन्यूअसली रिकमेंड किया, आज ऐसा हो रहा है मैंने 2025 का जो सीज़न है वो फॉलो कर रहा हूँ। मैंने 2000 पहले लास्ट 10 इयर्स में फॉर्मूला 1 का एक भी सीज़न फॉलो नहीं करा है। अब मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको, बिकॉज़ यूट्यूब ने सोचा चलो लेट्स पुश हिम लाइक दैट। ठीक है, उसके अलावा एक और तरीका बताता हूँ। आई लाइक गेमिंग, आउट ऑफ नोवेयर यूट्यूब ने मुझे एक शॉर्ट दिखाया अबाउट दिस गेम कॉल्ड शेड्यूल 1, जहाँ व्हिच इज़ बेसिकली अ वेरी कॉमिकल वर्जन ऑफ ड्रग डीलर सिमुलेटर। तो उसमें आप खुद अपने ड्रग्स बना के बेचते हो। वेरी कॉमिकल, नॉट नॉट एट ऑल एक्यूरेट, केमिकली और फिजियोलॉजिकली एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसने वो एक रिकमेंड करा एंड देन इट कंटिन्यू टू रिकमेंड मी टू द पॉइंट वेयर आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड प्लेइंग शेड्यूल 1। इंटरेस्टिंग। दिस इज हाउ दे इन्फ्लुएंस यू। मेटा और गूगल के पास इतना बड़ा ऑडियंस है, इतना बड़ा एल्गोरिथम, इतना बड़ा डेटा है, वो आपको 2 3 4 रील्स, फोटोज और वीडियोस से आपको टोटली ऑब्सेस और कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका भी ऑब्सेशन कोरिया से शुरू हुआ था, तो आई एम श्योर, अगर आपका भी ऑब्सेशन है कोरियन कल्चर के साथ, तो आई एम श्योर उसका ओरिजिन इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर हाँ, यूट्यूब वीडियो से होगा। they have used marketing tactics and a lot of sublime hence and सब्लिमिनल marketing मार्केटिंग, हाँ। to like influence you over a period of time to get attracted to Korean culture. पहले सिर्फ लड़कियां and वो teens ग्रुप ही कोरियन कल्चर से इंस्पायर थी, अब देख नॉर्मल लोग भी कोरियन खाना खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने स्लोली स्लोली पहले टीन्स को माइंड को हैक किया, फिर स्लोली स्लोली नेटफ्लिक्स क्योंकि के ऑफ बड़े कोर्स ये जो टीन्स होते हैं वही तो तेरे एडल्ट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे ना, हाँ, अपने और वो सबसे केयरटेकर्स ज्यादा को। इजीली इम्प्रेस होता है। उसके बाद उन्होंने मीडियम अडल्ट लाइक यंग अडल्ट्स को अडल्ट टारगेट करने की कोशिश किया थ्रू टू शोज लाइक स्क्विड गेम्स, जो बहुत ही 20 to 35 एज के
एज ग्रुप बहुत देखते हैं ऐसे which show। by the way was amazing. Parasite, बहुत अमेजिंग अच्छा जो था. जो सक्सेस। Actually और उसके amazing था. बाद जैसे ये ग्रुप इन्फ्लुएंस हो गया, फिर जो सीनियर्स है वो भी देखते हैं कि यंगस्टर्स ये क्या कर रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, तो ये भी लाइक अब देखने लग जाते हैं कि अरे हाँ ये भी यार अच्छा है कोरियन खाना, अरे यार ये स्पाइसी है, ये तो कुछ नया है। क्योंकि जनरली क्या होता है, ओल्ड पीपल सबसे लास्ट में होते हैं जो न्यू चीज ट्राई करना चाहेंगे, बट ये यंगस्टर से स्टार्ट करते हैं और फिर ओल्ड ग्रेजुअली ओल्ड पे आते हैं और ये सक्सेसफुल हो गए इस चीज में। हाँ, जैसे आई एम प्रीटी श्योर ये मीडियम का जो आर्टिकल जो मैंने खोल के रखा है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी. या आई है एम ना? श्योर ये पीछे से दे आर लाइक दे हैव सम पीआर टीम जो ये लिख के रखी और है rather इन्फॉर्मेशन some पे। ministers who commissioned this. बट खैर जो भी है. सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग. हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, एंड तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ऑलवेज ऑलवेज एंजॉय द कंटेंट दैट यू एंजॉय. एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. बाय।